गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर अपना यूट्यूब चैनल विलेन ट्यूटोरियल में। ठीक है, देखो बालक, मन पूरी तरह से विचलित है। इस कोविड के सेकेंड लहर में इतनी मौतें हो रही है, ना कोई दवा है ना कोई उपाय है। सिस्टम पूरी तरह से फेल है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग घर पे रहे, लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगहों पे न जाए। घर पे रहकर ही आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहे। मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन केमिस्ट्री का क्लास लेकर इसलिए आता हूँ ताकि जब भी कोविड काल खत्म हो तो आपका रिदम बना रहे। एक वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है बेटा। मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ते रहे, कोविड का ध्यान आपके अंदर न रहे। कोविड का ध्यान आपके अंदर आएगा तो परेशानियां बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ आप लोग बिजी रहे, व्यस्त रहे। ठीक है, मन पूरी तरह से विचलित है इस कोविड के सेकेंड लहर से। हम भी पूरी तरह से परेशान हैं। किसी भी तरह से आप लोगों के लिए रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण में रिएक्शन का नाम है फ्रीडल कार्ड्स अभिक्रिया। बेटा फ्रीडल कार्ड्स अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ रखा था। हेलोल्केन का रासायनिक गुण, हेलोल्केन में हम किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं बेटा? एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण। तो हेडिंग बना लो फ्रीडल कार्ड्स अभिक्रिया। देखो बेटा, फ्रीडल कार्ड्स अभिक्रिया किसके किसके बीच में होती है? बेंजीन C6H5, C6H6 को क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन। हम बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? एथिल ब्रोमाइड के साथ। ये याद रहेगा बेटा। C2H5Br उत्प्रेरक है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम बेटा बेंजीन की अभिक्रिया अगर एथिल ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि ये जो आपका C2H5 है एथिल समूह, यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके इसके साथ ऐड हो जाता है। तो हाइड्रोजन बेटा बाहर गया तो क्या बच गया? C6H5 और क्या आ गया यहाँ पर? C2H5। ठीक है बेटा, और ये आ गया आपका HBr। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा? तो इसको बोलेंगे C2H5 को एथिल, और C6H5 का नाम क्या होगा बेटा? बेंजीन। ठीक है, आप चाहो तो इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन का संकेतांक ये होता है बेटा, और प्लस में आपका आ गया C2H5Br, ऊपर आपका क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब देखो एथिल समूह आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो इस रिंग के साथ अब क्या जुड़ गया बेटा? एथिल C2H5, और इधर क्या मिल गया तुम्हारा? HBr। ये एथिल है बेटा। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? एथिल बेंजीन। तो देखो बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम बेंजीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? इधर एथिल बेंजीन। इसी को बोलेंगे बेटा फ्रीडल कार्ड्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा? फ्रीडल कार्ड्स अभिक्रिया। चलो तो नोट कर लो, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ कराने पर इसको क्या बोलते हैं बेटा? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड के साथ कराने पर एथिल बेंजीन बनता है, एथिल बेंजीन बनता है। इसको फ्रीडल कार्ड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे? हम नोट कर लेंगे। देखो फ्रीडल कार्ड्स अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है बेटा। देखो ये बेंजीन है C6H6, ये तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड, इसी का रासायनिक गुण पड़ रहा है। तो यहाँ से ये वाला जो समूह है एथिल समूह, यहाँ से H को प्रतिस्थापित करेगा, इसके साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एथिल, और ये हो जाएगा बेटा बेंजीन। और जो H बाहर आया HBr के साथ क्रिया करके बना लिया HBr। तो क्या बन गया बेटा? यहाँ पर एथिल बेंजीन बन गया, और इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? फ्रीडल कार्ड्स अभिक्रिया। आ रही बेटा समझ में? फ्रीडल कार्ड्स अभिक्रिया समझ में आ गया? तो चलो इस इक्वेशन को नोट कर लो, तब अगले रासायनिक गुण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा,
चलो बेटा अगला हेडिंग बना लो, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया, गिरगनाड अभिकर्मक का निर्माण। गिरगनाड अभिकर्मक का निर्माण। देखो बेटा सब चीज हमने पहले पढ़ा रखा, बस आर के आसान तो हमने वैल्यू कर दिया, पुट C2H5 तो बन गया एथिल ब्रोमाइड। अब हम इसका रासायनिक रूप पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। आपके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान हो गया। देखो बेटा गिरगनाड अभिकर्मक का निर्माण मैग्नीशियम धातु से, देखो किसके अभिक्रिया कराओगे, तो एथिल ब्रोमाइड C2H5 Br, और ये आपका है मैग्नीशियम धातु, और ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है बेटा, ईथर, ठीक ना। विक्टर गिरगनाड एक साइंटिस्ट था बेटा, उसने क्या किया कि ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड या अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया कराया मैग्नीशियम धातु के साथ, तो देखो क्या बन गया, C2H5 MgBr, ठीक है बेटा। अब देखो C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल, Mg का नाम क्या है बेटा, मैग्नीशियम, और Br का मतलब क्या होगा बेटा, ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। और इसी को हम लोग बोलते हैं गिरगनाड अभिकर्मक। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को क्या बोलते हैं, गिरगनाड अभिकर्मक। वहां पर देखो आर के अनुसार कराया था, RMgX बनता है ना, और RMgX संरचना सूत्र वाले क्या कहलाते हैं बेटा, गिरगनाड अभिकर्मक। बहुत ईजी है बेटा। देखो एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन हमने कराया मैग्नीशियम धातु के साथ, C2H5 और Br के बीच में क्या आ गया, मैग्नीशियम, कार्बन के साथ मैग्नीशियम धातु जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कार्ब धातु यौगिक भी कहते हैं, कार्ब धातु यौगिक, क्योंकि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, धातु जुड़ा हुआ, धातु का नाम क्या है, मैग्नीशियम। आ रही बात समझ बेटा। तो इसका स्टेटमेंट नोट करो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, जिसे गिरगनाड अभिकर्मक कहते हैं, जिसे गिरगनाड अभिकर्मक कहते हैं। बेटा इसे हमने पीछे पढ़ाया था, पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ाया है, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में। उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट कर लो, तो अगले केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण की तरफ चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आसान रिएक्शन। देखिए केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है बेटा, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता है। निरंतर प्रयास करेंगे चीजें आसान हो जाएगी। लगातार कंटिन्यूअस क्लास आपको लेना पड़ेगा। क्लास अगर आप सेंड करेंगे, यही केमिस्ट्री, यही इक्वेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब तुमको बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत आसान चीजें हैं, पीछे हमने इसको पढ़ रखा है। हरी बात समझ में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, अगर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आसानी के साथ आएगा, ठीक है बेटा। इक्वेशन नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलो बेटा अगले इक्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो बेटा अगले इक्वेशन का नाम है एमोनी अपघटन, अमोनी लाइसिस, एमोनी अपघटन। IMP लगाते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार क्या करता है, पूछता है। आ रही बात समझ में बेटा। ये होता क्या है, देखो बेटा एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की अभिक्रिया हम कराते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH3 100 डिग्री टेम्परेचर पे।
अब देखो बेटा यहाँ होगा क्या कि अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेटा HNH2, समझ आ रही है हमारी बात। यहाँ से जो Br है इस H के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो बाहर क्या निकला, HBr। अब ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा C2H5NH2। अब चूंकि अमोनिया एक्सेस में होता है, एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, एक्सेस में मतलब अधिक मात्रा में होता है। तो देखो रिएक्शन कई स्टेप में होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ बेटा, देखो उधर क्या मिला है C2H5NH2, और यहाँ मिल गया तुम्हारा C2H5Br के साथ पुनः अभिक्रिया होगा। इसका नाम है एथिल एमीन। क्या नाम है बेटा, एथिल एमीन। इसका नाम है बेटा एथिल ब्रोमाइड, जिसका रासायनिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। अरे बात समझ बेटा। अब देखो क्या होगा, इस NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, NHH लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा कर दो, Br C2H5, बताओ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला H इस Br के साथ पुनः बाहर निकला, पुनः क्या बना तुम्हारा HBr। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, तो देखो तो क्या हुआ, C2H5 दो बार, एक ये है और एक ये है, तो इसका हम ट्वाइस कर दे रहे हैं। लास्ट में क्या बचा तुम्हारा NH, ही ना बचा। अब ये जो एथिल एमीन था, अब इधर देखो बेटा क्या बन गया, दो एथिल है, तो इसको बोलेंगे डाई एथिल, NH का नाम क्या हो जाएगा, एमीन। ठीक है बेटा। अब इसको इधर लाओ, तीसरे स्टेप में बेटा देखो क्या होगा, C2H5 कितने बार, दो बार, इधर क्या NH, और पुनः अभिक्रिया होगा एथिल ब्रोमाइड के साथ। देखो बेटा ये है तुम्हारा Br, इधर है C2H5। ठीक, देखो ये Br पुनः इस H के साथ क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो देखो क्या बन गया, इधर HBr। अब देखो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कितना होगा, 28 हो गया ना बेटा। C2H5 कितने बार, तीन बार, इधर क्या हो गया तुम्हारा N, इसको बोलेंगे ट्राई एथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन। ठीक, पुनः चौथे बार भी रिएक्शन होगा, ये देखो क्या होगा, चौथे स्टेप में C2H5 का 28, यहाँ N, पुनः अभिक्रिया होगा किसके साथ, अभिक्रिया होगा इसके साथ C2H5Br। ठीक है। अब देखो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है भी साबित करने के लिए, लेकिन इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। ठीक बेटा। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, C2H5 कितने बार, चार बार, ये N हो गया, इस पे आ जाएगा प्लस, और Br पे आ जाएगा माइनस। ठीक है बेटा। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेट्रा एथिल एमीन ब्रोमाइड। ठीक, तो इस रिएक्शन में बेटा हुआ क्या है, तो इस रिएक्शन में ये जो अमोनिया है NH3 क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया। अमोनिया में से एक एक हाइड्रोजन जो है एल्किल समूह C2H5 द्वारा क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। देखो लास्ट में अमोनिया में क्या बचा, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ देखो यहाँ NH3 है, यहाँ NH2 है, यहाँ NH है, और देखो यहाँ पर सिंगल क्या है, केवल N है। तो अमोनिया में से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एक करके बाहर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अमोनी अपघटन, अमोनी लाइसिस बोलते हैं इंग्लिश में बेटा इसको। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में। देखो अमोनिया में से पहले एक हाइड्रोजन बाहर गया, फिर देखो यहाँ दूसरा हाइड्रोजन बाहर गया, यहाँ देखो तीसरा हाइड्रोजन बाहर गया, यहाँ देखो इसके पास लोन पेयर था, तो देने वाला क्या होता है, दाता प्लस के साथ होता है। देखो इस पे आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस, इसको बड़े ब्रैकेट में से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो इसको बोलते हैं अमोनी अपघटन। क्या बोलते हैं बेटा, अमोनी अपघटन। रिएक्शन समझ में आ रहा है ना आपको। अमोनिया में से करके हाइड्रोजन क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, किसके द्वारा, C2H5 द्वारा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो एमीन बना है बेटा, इसको हम 1 डिग्री एथिल एमीन बोलेंगे। ये 1 डिग्री है, ठीक, क्योंकि आत्मक समूह के साथ कितना कार्बन कनेक्ट है, एक। ये वाला जो तुम्हें एमीन होगा क्या होगा, 2 डिग्री होगा। ये वाला क्या होगा तुम्हारा, 3 डिग्री होगा। आ रही बात समझ में। हाँ, अब देखो बेटा
स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए बेटा लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर, अमोनिया के साथ कराने पर अमोनिया NH3 के साथ कराने पर अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणुओं का, अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणुओं का एक एक करके एथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है और एमीनो का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को अमोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को अमोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि अमोनी अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण है, अगले चैप्टर में आपको फिर यह देखने को मिलेगा जब हम एमीन पढ़ाएंगे आपको। रिएक्शन बिल्कुल आसान है। इसमें से NH3 में से हाइड्रोजन क्या हुआ, एथिल समूह C2H5 द्वारा एक एक करके प्रतिस्थापन हुआ। ठीक है बेटा, यहाँ देखो जो एमीन मिला, देखो एल्किल मकार के साथ NH2 जब जुड़ता है तो इसको एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एमीन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो एमीन यहाँ 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और क्या 3 डिग्री। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको लौड़ बोले, इसको चतुष्क एमीन के नाम से भी जाना जाता है। आ रही बात समझ में? तो एल्काइल ग्रुप यहाँ 1 है तो 1 डिग्री, यहाँ 2 है तो 2 डिग्री, और यहाँ 3 है तो 3 डिग्री, और यहाँ 4 है तो डिग्री तो नहीं बोलेंगे बेटा, लेकिन बोलेंगे कि ये चतुष्क एमीन है। आ रही बात समझ में बेटा? इक्वेशन को नोट कर लो, ऐसे आपको इक्वेशन एग्जाम में आएंगे, ठीक ना, तो बताना पड़ेगा। इक्वेशन को याद करने से बेटा केमिस्ट्री कभी याद नहीं हो पाएगी, समझना है इसको। और ऐसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आसान सा दिख रहा है, इसको आसान हमने कर दिया है। अमोनिया अपघटन का मतलब क्या होगा, वह विक्रिया जिसमें अमोनिया की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ कराने पे एल्काइल हैलाइड में उपस्थित एल्किल मूलक द्वारा अमोनिया में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, ये क्या कहलाएगा, अमोनी अपघटन कहलाएगा। ठीक है बेटा, इक्वेशन को नोट कर लो। इस तरह से हमने क्या किया कि एथिल ब्रोमाइड का जो भी रासायनिक गुण था वो हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब बेटा पढ़ेंगे इसका उपयोग, ठीक है, तब तक इसको नोट कर लो। अब एथिल ब्रोमाइड के जो टॉपिक है, इसमें अगला हमारा लास्ट टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड का उपयोग। चलो बेटा आप लोग देख लेते हैं एथिल ब्रोमाइड का उपयोग क्या क्या होता है, यूज इसके क्या है। देखो पहला, इसका उपयोग फ्रीडेल कार्ब्स अभिक्रिया में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था फ्रीडेल कार्ब्स, उसमें देखा था एथिल ब्रोमाइड का रूप, ठीक है। तो इसका उपयोग फ्रीडेल कार्ब्स अभिक्रिया में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक ना। दूसरा दिया, इसका उपयोग एथिल अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। हमने क्या, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम किसी भी क्षार के साथ कराएंगे बेटा, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पे आपका किसका फॉर्मेशन होगा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है बेटा। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने में, आ रही बेटा समझ में, बेहोश करने में, निश्चेतक के रूप में, ठीक है। इसका उपयोग एथिल एमीन के निर्माण में किया था। अभी हमने पढ़ा था अमोनी अपघटन, तो ये बना था C2H5NH2, इसको क्या बोलते हैं, एथिल एमीन, जो एमीन श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके उपयोग है। इस तरह से हमने क्या किया कि एथिल ब्रोमाइड जो टॉपिक था पूरी तरह से क्या किया, क्लियर कर दिया। अब इस चैप्टर में
बहुत कम 25% पार्ट और रह गया है, जिसको हम लोग 2-3 वीडियो में और समाप्त कर लेंगे, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई पूरी करें, रिदम में रहे। ठीक है बेटा, और नोट्स आप लोग साथ में बनाते रहे, तो जैसे कोविड काल खत्म होगा तो इसके आगे ही पढ़ाई शुरू की जाएगी। ये वाला चैप्टर जो भी जहाँ तक भी समाप्त हो जाएगा उसके आगे पढ़ाई हम लोग क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। आ रही बात समझ में? तब तक आप लोग पढ़ते रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।